श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है? जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण अपने घर में बैठे थे और दोनों मनुष्यों के पापों के बारे में बातचीत कर रहे थे। बात करते करते देवी सत्यभामा के मन में एक प्रश्न उठा, तो देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, मेरे में एक प्रश्न है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? कैसा प्रश्न है? हे देवी सत्यभामा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारे हर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है और तुलसी के पास दिया क्यों जलाते हैं? तुलसी को दिया जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? तुलसी में दिया जलाने की सही विधि क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा, आज तुम जो प्रश्न पूछे हो, इन प्रश्नों से संसार के सभी लोगों की भलाई है। हे देवी सत्यभामा, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ। क्या ध्यान से सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से तुलसी में 100 वर्षों से दिया जलाने का पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा, सनातन धर्म में तुलसी की बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तुलसी की पूजा सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी ने की थी। जिस प्रकार वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी जी की धन समृद्धि है, उसी प्रकार देवी तुलसी की पवित्रता है। जिस स्थान में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ कोई भी बुराई नहीं होती। इसलिए तुलसी को हर काम में लगाना, हर घर में लगाना चाहिए। हे देवी सत्यभामा, दक्षिण दिशा में तुंगभद्र नाम का एक बड़ी नदी है। उस नदी के तट में एक हीरापुर नाम का सुंदर गांव बसा है। उस गांव में एक बहुत ही गुणवान और चरित्रवान ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण चारों वेदों का ज्ञाता भी था। उसकी एक पत्नी थी, लेकिन वो पत्नी बहुत ही घटिया और बुरी थी। वो अपने पति के कभी भी सम्मान नहीं करती थी। बहुत ही घटिया स्त्री थी। अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती थी। अपने पति के लिए खाना नहीं बनाती थी। अपने पति के लिए कभी भी नहीं रहती थी। पति के कोई दोस्त, भाई, रिश्तेदार आते थे तो उनका अपमान कर भगा देती थी और गांव के बुरे कर्म करने वाली महिलाओं के साथ घूमती रहती थी। सज धज के सुंदर पुरुषों को अपने काम वासना के लिए मोहित करती रहती थी। कभी जंगल में जाकर पेड़ के नीचे खड़े होकर सुंदर सुंदर पुरुषों को अपने वासना को शांत करने के लिए मोहित करती रहती थी। अच्छे अच्छे पुरुषों के साथ बात करती रहती थी। एक दिन वो स्त्री जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे अपने काम वासना को शांत करने के लिए पुरुषों को देखती रही, लेकिन उस दिन उसके पास कोई भी पुरुष नहीं आया। जब कोई भी पुरुष उसके पास नहीं आया तो वो स्त्री वहीं जंगल में पेड़ के नीचे विलाप करने लगी कि आज तो कोई भी पुरुष नहीं आया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अपने काम वासनाओं को कैसे शांत करूं। बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप कर रही थी। तो उसी जंगल में एक बाघ रहता था और वो स्त्री के विलाप को सुनकर वो बाघ में स्त्री की तरफ आने लगा। बाघ को अपनी तरफ आते देखकर वो स्त्री थर थर काँपने लगी। बहुत ही ज़्यादा डर गई। वह स्त्री कहाँ जाती, बाघ उसके पास पहुंच गया और अपने पंजों से उस स्त्री को घायल कर दिया। वह स्त्री वहीं धरती में गिर गई और फिर वह स्त्री बोली, अरे बाघ, मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे मारकर तुमको क्या मिलेगा? छोड़ दो मुझे। तो वो बाघ
कहता है, दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर यहाँ दूसरों पुरुषों से मिलने आई है। तुम जैसी पापन स्त्रियों को खाकर मेरा उद्धार होगा। तो वो स्त्री कहती है, तुम कौन हो? तो वो बाघ अपना सारा जीवन का कथा बताया। बाघ कहता है, दक्षिण दिशा के सरयू नदी के तट पर मैं एक ब्राह्मण था। लोगों के पूजा पाठ करता था, अनेक लोगों के मैं यज्ञ करता था। लोगों को मैं कथा गलत मंत्रों का जाप कर लोगों से धन ले लेता था। लोगों के साथ मैं धोखा करता था, भगवान के नाम पर झूठ बोलता, लोगों से धन कमाता था। तो एक दिन वहाँ पर एक बीमार कुत्ता ने मुझे मेरे पैरों में काट लिया और मैं उस कुत्ते के काटने से मर गया। और जब मैं मर गया तो मुझे लेने के लिए यमपुरी से दूत आए और मुझे अपने पास में बांधकर यमपुरी यमराजा के पास ले गए और मुझसे यमराज के पास ले जाकर खड़े कर दिए। यमराज को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया। फिर यमराज ने चित्रगुप्त से बोले, चित्रगुप्त देखो जरा इस आदमी के कितने पुण्य और कितने पाप है। तो चित्रगुप्त ने देखकर बताया, महाराज यह आदमी तो पाप ही पाप किया है, इसके तो कोई भी पुण्य ही नहीं है। यह आदमी भगवान के नाम पर गलत पूजा पाठ करके लोगों को धोखा दिया है, इसलिए इसे बाघ की योनि में डाल दिया जाए। और उस दिन से मुझे यमराज ने बाघ के योनि में डाल दिया और उसी दिन से मैं यहाँ इस जंगल में एक बाघ बनकर रह रहा हूँ। और मैं अच्छे पुरुषों और महिलाओं को नहीं खाता हूँ, मैं उन्हीं महिलाओं को खाता हूँ जो उल्टा है, भवचारिणी होती है, ताकि मेरे इस शरीर से उद्धार हो सके। बाघ बोला, पापन स्त्री, तुमको भगवान मेरे ग्रास के लिए भेजे हैं। बाघ ने उस स्त्री को टुकड़े टुकड़े कर मार कर खा लिया। फिर उस मरी हुई स्त्री को लेने के लिए यमपुरी से दूत आए। उस स्त्री को अपने पास में बांधकर यमपुरी ले गए, यमराज के पास ले जाकर खड़े कर दिया। यमराज को देखकर वो स्त्री बहुत ही ज़्यादा डर गई। फिर यमराज ने चित्रगुप्त को बोले, चित्रगुप्त जरा देखो ये स्त्री के कितने पुण्य और कितने पाप है। फिर चित्रगुप्त ने देखकर बताया, महाराज यह स्त्री तो महापाप की है, यह अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों से भोग विलास की है। यह स्त्री अपने पति के साथ एक दिन भी नहीं रही। तो फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस स्त्री को अग्नि कुंड में डाल दो। और उस स्त्री को अग्नि में कई वर्षों तक तपाया गया। फिर इसके बाद उस स्त्री को एक चंडाल योनि में डाल दिया गया। फिर वह स्त्री चंडाल की यहाँ जन्म पाकर फिर भी वह पाप कर्म ही करती थी, गलत महिलाओं के संगत करती थी और भी 4 महिलाओं के साथ रहती थी, गंदा और घटिया कर्म करती। फिर उस स्त्री को कोढ़ की बीमारी हो गई, जिससे उसका पूरा शरीर जलता था। बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। जिनको कोढ़ जैसी बीमारी हो जाए तो समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानी होती रही होगी। फिर वो स्त्री कोढ़ की बीमारी से बहुत परेशान हो गई। उसके आँख, शरीर सब जल रहे थे। फिर वो स्त्री एक तीर्थ यात्रा में चली गई। किसी भी तरह मरते मरते वो स्त्री बहुत दिनों में तीर्थ स्थान में पहुंची। फिर वहाँ पर एक आश्रम था। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा लगा था। उस तुलसी के पौधों में बहुत सारी महिलाएं दिया जला रही थी। उस महिलाओं को देखकर वो कोढ़ बीमार स्त्री भी तुलसी में जाकर दिया जला दी और उसके हृदय में बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ और वो वहीं पर ख़त्म हो गई। फिर यमराज के दूत उसे लेकर आए गए और उसके पास बांधकर ले जा रहे थे। उसी समय वैकुंठ धाम से भगवान श्री हरि विष्णु जी के 2 पार्षद उन दूतों के पास आ गए और बोले, हे यमराज के दूत, इस स्त्री को कहाँ ले जा रहे हो?
और कौन बोले तुमको इस स्त्री को यमपुरी ले जाने के लिए? भगवान श्री हरि विष्णु के पास तो यह स्त्री एक पापन स्त्री है और इसे लेने के लिए हमारे महाराज यमराज हमको यहाँ भेजे हैं। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी भाषात बोले, यह स्त्री अब पापी नहीं है, यह स्त्री तुलसी में दिया जलाई है और तुलसी में दिया जलाने से इसके सभी पाप खत्म हो गए और अब यह स्त्री नरक में नहीं स्वर्ग में जाने की योग्य हो गई है। फिर वहाँ से यमराज के दूत वापस यमपुरी चले जाते हैं और अपने महाराज यमराज को यह सब कुछ बताते हैं कि महाराज वो स्त्री तुलसी में दिया जलाई है, इस वजह से उस स्त्री के सभी पाप खत्म हो गए और वह स्त्री को भगवान श्री हरि विष्णु जी के पार्षद हमसे छीन कर ले गए और भगवान श्री हरि विष्णु जी के पार्षद उस स्त्री को अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। तो मृत्यु के देवता अपने दूतों को समझाया, हे दूतों, जो भी पुरुष या स्त्री हो, चाहे उनके जितने भी पाप क्यों ना हो, अगर वह तुलसी में दिया जला देते हैं तो उसके सभी पाप और साथ में उनके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और वो नरक के सभी स्वर्ग के हकदार हो जाते हैं और वो स्त्री तुलसी में दिया जलाने से सभी पापों से और सभी दुखों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में स्वर्ग में भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तो देखो, तुलसी में दिया जलाने मात्र से लोगों के जन्मों जन्मों के सभी पाप एक पल में खत्म हो जाते हैं। तुलसी में दिया जलाते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए, ओम तुलसी दिव्य विद्महि विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदया। जो भी महिलाएं तुलसी में दिया जलाती है वह सौभाग्यवती होती है और उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को सैकड़ों अमृत के घरों से नहाने में जो तृप्ति नहीं मिलती, वो तृप्ति लोगों द्वारा एक तुलसी के पत्ती चढ़ाने से मिलती है। सहज गोदान से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्ती के दान से पा लेता है। मरने के समय जो भी पुरुष या महिला अपने मुख में तुलसी के पत्ते पा लेता है, वो स्त्री या पुरुष सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी में दिया जलाने से जो फल मिलता है उसके बारे में विस्तार से बताएं और उस दिन से देवी सत्यभामा ने तुलसी में दिया जलाने लगी और